जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में आज बरस सकते हैं बादल। पाकिस्तान के ऊपर बने सिस्टम ने राजस्थान में चक्रवाती घेरा बनाया है, जिसका असर जो है छत्तीसगढ़ के मौसम पर पड़ने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ यानी कि छत्तीसगढ़ का मौसम बदल रहा है। 8 जनवरी को प्रदेश के एक दो स्थानों पर बहुत हल्की बरसात हुई है। ऐसे में गरज चमक के साथ छींटे भी आने वाले दिन में पड़ सकते हैं। आज के साथ साथ 9 से 11 जनवरी को प्रदेश के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है। 11 जनवरी को एक दो स्थानों पर विपरीत हवाओं के टकराने की वजह से ओलावृष्टि भी हो सकती है। बारिश होगी तो अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी, न्यूनतम तापमान में बहुत परिवर्तन फिलहाल नहीं होगा। इसके अलावा प्रशासन के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने प्रशासन को चेतावनी जारी की है कि इसमें कहा गया है कि 9, 10 और 11 जनवरी को मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है छत्तीसगढ़ के मौसम विभाग के द्वारा। छत्तीसगढ़ में हम कोरोना के अपडेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दरमियान मिले हैं 3,455 नए कोरोना संक्रमित मरीज। अकेले रायपुर से बात करें तो 985 केसेस हुए हैं दर्ज। कोरोना से बुजुर्ग मौत हुई है। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 3,455 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अकेले रायपुर से 985 पॉजिटिव केसेस हैं। डीएमई ऑफिस के 3 स्टाफ भी पॉजिटिव पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी तक जांजगीर थाने के 4 पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं कोरबा जिले में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत का मामला भी सामने आया है। इधर गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के 6 से अधिक बच्चे कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। ये सभी बच्चे आत्मानंद स्कूल मरवाही और डीएवी के स्कूल के छात्र हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार जो है लगभग मैं बात करूं तो लगभग 50,000 के लगभग जो कोरोना टेस्ट है वो यहाँ पर करवाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी खरीदी का दायरा बढ़ाया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला हुआ है। अभी तक अनुसूचित क्षेत्रों में ही इसकी खरीदारी की जा रही थी। राज्य सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी की फसलों को पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है। इनको राज्य लघु वनोपज संघ से संबद्ध प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के जरिए खरीदा जाएगा। अभी तक सरकार केवल अनुसूचित क्षेत्रों में ही इन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही थी। वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगवा ने बताया कि प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में कोदो, कुटकी और एवं रागी का संग्रहण शुरू किया गया है। अभी फिलहाल कवर्धा, राजनांदगांव और बालोद जैसे जिलों में बहुतायत में कोदो, कुटकी और रागी का उत्पादन होता है, लेकिन इन जिलों में अनुसूचित ब्लॉक नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसानों, खास करके बैगा आदिवासी, अपनी फसल को सही दाम पर नहीं बेच पा रहे हैं। राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय की वजह से अब छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के क्षेत्र में आने वाले समस्त गांवों में कोदो, कुटकी एवं रागी की खरीदी पर किसानों को समर्थन मूल्य का फायदा मिलेगा। सरकार ने पिछले साल फरवरी में इन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया था। तब से इसकी खरीदी प्रक्रिया चल रही थी। इसमें आ रही तकनीकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए खरीदी का दायरा बढ़ाने से लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। सरकार ने पहली बार बताया कि पूर्ण शराबबंदी की समय सीमा फिलहाल छत्तीसगढ़ में तय नहीं, समितियों की रिपोर्ट के बाद ही कुछ फैसला होगा। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के सरकार के 3 साल गुजर गए हैं, लेकिन पूर्ण शराबबंदी के वादे की गाड़ी 5 कदम ही चल पाई है। इधर मंथर गति की आड़ में विपक्ष अक्सर सरकार की मंशा पर सवाल उठाता रहा है। इस बीच पहली बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार ने स्पष्ट रूप से बताया है कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने को लेकर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। शराबबंदी
शराबबंदी की अनुशंसा के लिए शासन ने 3 समितियां बनाई और जब ये तीनों समितियां राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक अपनी रिपोर्ट दे देंगी तब सरकार फैसला करेगी। जिस गति से इन तीनों समितियों का काम चल रहा है उससे हाल फिलहाल तो उनकी रिपोर्ट आती नहीं दिख रही है। दिसंबर 2021 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले के सवाल के जवाब में बताया गया है कि पूर्ण शराबबंदी के लिए हाल फिलहाल में कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। संभवतः पहली बार शासन की ओर से समय सीमा को लेकर इतनी साफ जानकारी सामने आई है। उद्योग व वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा के मुताबिक तीनों समितियां अन्य राज्यों की आबकारी नीति का समग्र रूप से अध्ययन करने के बाद ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगी। उनकी अनुशंसा के बाद ही अंतिम फैसला होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में महतारी दुलार योजना के बारे में बात करें तो अनाथ बच्चों के लिए सरकार ने दिए हैं 1,65,00,000 रुपए जो स्कूलों तक ही नहीं पहुंच पाए हैं। कोरोना से मृत माता पिता के बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए सरकार ने 1,65,00,000 रुपए जारी की है। यह राशि 2,373 बच्चों में बांटी जानी है। राज्य सरकार ने ऐसे छात्र छात्राओं की आर्थिक मदद के लिए महतारी दुलार योजना की शुरुआत की है। सरकारी स्कूलों में उन बच्चों को जिनके खाते खुल गए हैं राशि जमा कराई जा रही है, लेकिन निजी स्कूलों में पढ़ रहे अनाथ बच्चों को यह स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है। सरकार ने 4 करोड़ रुपए इसके लिए सप्लीमेंट्री बजट में रखे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना की दूसरी लहर का कहर बरसा और सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए। इसके अलावा घर से अकेला कमाने वाले की मौत हो गई और जिन बच्चों को आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश दिया गया है उनसे फीस नहीं ली जा रही है। स्कॉलरशिप सीधे शिक्षा संचालनालय से ही बच्चों के खाते में जमा कराई जा रही है। योजना के प्रभारी व नोडल अधिकारी इस बारे में कुछ भी बताने से कन्नी काट रहे हैं। इधर निजी स्कूलों के फीस के लिए छात्रों को चेतावनी दे रहे हैं। इसके अलावा बता दें रायपुर जिले में 709 आवेदन आए थे। डीईओ अशोक नारायण बंजारा के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के खातों में राशि जमा कराई जा रही है। अब तीसरी लहर ओमिक्रॉन के रूप में आ गई है, लेकिन दूसरी लहर के प्रभावित बच्चे मदद को तरस रहे हैं। ताता पानी महोत्सव जो कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में आयोजित किया जाता है वो अब इस बार जो है रद्द किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी घोषणा बाकायदा कर दी है। जिले में हर साल आयोजित होने वाले ताता पानी महोत्सव इस साल इसका आयोजन नहीं होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने ताता पानी महोत्सव को स्थगित करने का फैसला किया है। सिर्फ पूजा पाठ का ही कार्यक्रम किया जाएगा। तो वही कार्यक्रम स्थगित होने से पूजा में कोई भी संस्कृति कार्यक्रम नहीं होगा। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा की है। बलरामपुर जिले में आयोजित होने वाले ताता पानी महोत्सव के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से जो कार्यक्रम है उसको हाल फिलहाल में रद्द किया गया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं की कक्षा की जो प्रैक्टिकल परीक्षाओं का ऐलान है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का ऐलान हो गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित की जानी है। कोरोना के मद्देनजर प्रैक्टिकल आयोजन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र प्रभारियों की होने वाली है और इसमें एक्सटर्नल्स की अनिवार्यता को खत्म किया जा चुका है। प्रैक्टिकल केंद्र के शिक्षक ही यहाँ पर जो प्रैक्टिकल है वो ले सकेंगे और नंबरों को माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट में अपलोड करेंगे। प्रैक्टिकल के दौरान गाइडलाइन का पालन करना होगा और प्रैक्टिकल का आयोजन कराने के दौरान छात्रों को चरणबद्ध तरीके से बुलाया जाएगा। मास्क और सैनिटाइजर भी जरूरी है। दरअसल प्रैक्टिकल के दौरान जो है परीक्षार्थियों को मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। जिन जिलों में धारा 144 लागू है वहाँ से प्रायोगिक परीक्षा की तिथि को शिथिल करके कलेक्टर से अनुमति लेने के बाद प्रैक्टिकल की परीक्षा का आयोजन कराया जा सकेगा। प्रैक्टिकल के दौरान परीक्षार्थियों का प्रोजेक्ट और फाइल बनाना अनिवार्य होगा। प्रायोगिक प्रोजेक्ट और थ्योरी परीक्षाओं के लिए पासिंग मार्क पाना जरूरी बताया गया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एक बार फिर से बंद हो गया है। 11 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई काउंटर के जरिए दायर होंगी नई याचिकाएं। लोअर कोर्ट में भी पक्षकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से हाई कोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया है। 11 जनवरी से हाई कोर्ट में अब मामलों की वर्चुअल सुनवाई होने जा रही है। हाई कोर्ट परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब वकीलों का प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिर्फ आवश्यक होने पर ही वकील सीमित संख्या में हाई कोर्ट जा सकेंगे।
इसी तरह निचली अदालतों में भी मामलों की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी है। फिलहाल यह व्यवस्था 11 से 31 जनवरी तक लागू होने वाली है। बिलासपुर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की ओर से सुनवाई के लिए अलग अलग बेंच निर्धारित की जाएगी। हालांकि अभी इसके लिए रोस्टर तय नहीं किया गया है। तो वहीं हाई कोर्ट परिसर में काउंटर के माध्यम से नई फाइलिंग यानी कि नई याचिकाएं और अपील दायर की जा सकेंगी। किसी विशेष बेंच के समक्ष सूचीबद्ध होने वाले मामलों की संख्या संबंधित बेंच की ओर से ही तय होंगी। मामले के तत्काल सूची के लिए उल्लेख पर्ची न्यायिक रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। प्रधानमंत्री के रूट पर अब भी रार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद को ही सुरक्षित महसूस नहीं करते तो देश की सुरक्षा क्या खाक करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश असुरक्षित हाथों में है। रायपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, जब प्रधानमंत्री खुद को ही सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के जान बच गई वाले बयान को भी हास्यास्पद बताया। भिलाई रवाना होने से पहले रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से सवालों के जवाब दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर ही विश्वास नहीं रहा। भारत के प्रधानमंत्री को अपने ही देश के किसानों पर विश्वास नहीं रहा। किसान दिल्ली न पहुंच जाए इसके लिए गड्ढे खोदे जाते हैं, कटीले तार लगाए जाते हैं, कील ठोकी जाती है, तो वहीं किसान उनसे बात करना चाहते हैं तो बात करने का भी समय नहीं देते। 1.5 साल हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश तो किसानों का देश है और किसान से ही आपको खतरा है। तो प्रधानमंत्री अगर आपने अपने आप को ही सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे। सवाल तो इस बात का है। दरअसल ये सभी बातें पत्रकारों से चर्चा के दौरान रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही हैं। एक अच्छी खबर आ रही है। MBBS की 100 सीटों पर दाखिले के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को अब जाकर मान्यता मिल गई है। दरअसल अंबिकापुर शासकीय मेडिकल कॉलेज को छठे सत्र के लिए 2021-22 में MBBS की 100 सीट पर दाखिले के लिए मान्यता मिल गई है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव की भूमिका अहम रही है। नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी कि NMC से मान्यता मिलते ही कॉलेज प्रशासन में हर्षोल्लास का माहौल है। शासन द्वारा जल्द ही सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होते ही नामांकन शुरू हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज के डीन रमरेश मूर्ति हैं, इनके मुताबिक संभवतः मार्च से MBBS के लिए सत्र 2021-22 के लिए कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। गौरतलब है कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। वर्ष 2017 में 0 ईयर घोषित कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर कोई भी एडमिशन नहीं हो पाया। काफ़ी प्रयास के बाद वर्ष 2018 में मान्यता मिली थी। वर्ष 2019 में दूसरी बार अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को 0 ईयर घोषित किया गया था, जबकि वर्ष 2020 में MBBS के 100 सीटों पर दाखिले के लिए मान्यता मिली थी। यहाँ पहली बैच पढ़ाई करके निकल चुका है। 140 नई राशन दुकानों के लिए 463 आवेदन मिले हैं। 4 माह में अभी तक किसी भी आवंटन नहीं हो पाया है। राजधानी के वार्डों में 140 नई राशन दुकानें खोलने के लिए 463 आवेदन आए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि विभाग को इन आवेदनों की छंटनी और निविदा प्रक्रिया में 4 माह का समय लग गया है, लेकिन अब भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। सरकार की मंशा है कि राजधानी के 70 वार्डों में दुकानों की संख्या दोगुनी हो जाए, जिससे कोरोना संक्रमण काल जैसी आपदा में लोगों को आसानी से खाद्यान्न राशन मिल सके। दूसरी ओर विभाग के अधिकारी दुकानों के आवंटन में बेवजह विलंब कर रहे हैं। विभाग द्वारा आवेदनों की जांच की जा चुकी है। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक न्यूनतम प्राथमिक और अंत्योदय राशन कार्ड के 500 के संख्या के अलावा सामान्य राशन कार्ड संख्या का समानुपातिक संख्या में नए राशन दुकानों में विभाजित किया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर दलाल भी सक्रिय हो गए हैं। राजधानी में राशन दुकानों के आवंटन के लिए कई दलाल सक्रिय हैं। कुछ पूर्व में दुकानदारों से 1-1 लाख की डिमांड करने की बात भी सामने आ चुकी है। इतना ही नहीं, कुछ राशन दुकानों के आवंटन संबंधित रसूददारों के फोन भी अधिकारियों के पास आ रहे हैं। आज की अंतिम बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर भाजपा का मौन व्रत सामने आ रहा है। पूर्व मंत्री केदार बोले, हिंदुस्तान के इतिहास में कांग्रेस खेल घिनौना खेला गया। दिन भर यहां पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में बस्तर में भी भाजपाइयों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगदलपुर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मौन व्रत करके अपना विरोध प्रदर्शन जताया। पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप समेत
भाजपा के अन्य दिग्गज नेता कांग्रेस को सद्बुद्धि प्रदान करने महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास दिन भर मौन धारण करके बैठे रहे। पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा कि सत्ता पाने की अंधी लालसा में कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आई है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लापरवाही की। इस गंभीर घटना के बाद कांग्रेसी नेताओं और वक्ताओं के ओछे बयान की भी कांग्रेस की दूषित सोच और निम्न मानसिकता को दर्शा रहे हैं। इस गंभीर घटना और अपने कृत्य के लिए कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये सभी बातें भाजपा ने कही हुई है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।